हाँ एक बात सुनो, यानी वहां पे जो डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी पैदा हो जाए, ठीक है, बात सुनो, तो उनके खिलाफ हमने ऑर्फन ड्रग्स इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? ऑर्फन ड्रग्स। लेकिन ऑर्फन ड्रग्स में हमने क्या इस्तेमाल करना है? डिगॉक्सिन एंटीबॉडी, ठीक है। ये उस ड्रग का नाम है जो डिगॉक्सिन तेरा सॉरी डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी के खिलाफ यूज होते हैं, ठीक है। ये तो हमारे साथ ऑर्फन ड्रग्स हो गए, लेकिन उनके खिलाफ जो ड्रग होगा उसे क्या कहते हैं? डिगॉक्सिन एंटीबॉडी, ठीक है। हाँ, अगर दूसरे एग्जांपल में थी, ठीक है, यानी एक बंदा है वो काफी ज्यादा अल्कोहलिज्म करे, फॉर एग्जांपल शराब वगैरह पीता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाते हैं? उसमें हो जाते हैं मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग। मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो एक दिन शराब पीने से, 2 दिन शराब पीने से, या 1 महीने शराब पीने से कोई बड़ी को नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल कर ले, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, और उनमें जो क्या टॉक्सिसिटी, जो पॉइजनिंग इफेक्ट पैदा होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग। तो इनके खिलाफ जो हमने ड्रग्स, मेडिसिन, जो कुछ इस्तेमाल करना है, उनका नाम क्या होगा? फोमिप्राजोल। क्या होगा वो हमारे साथ? फोमिप्राजोल। तो ये हमारे साथ वो ड्रग्स है, जैसे डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी के लिए डिडॉक्सिन एंटीबॉडी है, इस तरह मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग के लिए फिमिप्राजोल ड्रग्स है। हाँ, अभी हम आगे आते हैं। एक किस्म का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पर हमारे साथ कौन से ड्रग्स है? ओटीसी। कौन से ड्रग्स? ओटीसी। कहते कि वहां से ओटीसी ड्रग्स, और ये हॉस्पिटल वगैरह में ज्यादातर ये बातें होती कि ओटीसी ड्रग लाओ, ये ड्रग्स लाओ, ठीक है। हाँ, तो ये ओटीसी ड्रग्स कौन से ड्रग्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ओटीसी स्टैंड फॉर ओवर द काउंटर। इसका क्या मतलब? ओवर द काउंटर ड्रग्स। ओटीसी ड्रग्स स्टैंड फॉर ओवर द काउंटर ड्रग्स। हाँ, ओवर द काउंटर ड्रग्स से क्या मुराद है? नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स से क्या मुराद है? नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स से मुराद ये है कि ऐसे ड्रग्स जो आप बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे खुद लेते हो। ऐसे ड्रग्स जो बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे आप खुद लेते हो, उसे क्या कहते हैं? ओटीसी ड्रग्स और ओवर द काउंटर ड्रग्स, ठीक है। ये क्यों इसे कहते हैं? क्योंकि इसका मतलब क्या है? नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, दोज ड्रग्स which are not prescribed by डॉक्टर, ठीक है। ऐसे ड्रग जो डॉक्टर के बगैर आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? ओटीसी ड्रग्स। तो इनका मिसाल हमारे साथ कौन कौन से फॉर एग्जांपल है? पैरासीटामोल। पैरासीटामोल में हमारे साथ क्या आते हैं? पेनाडोल आता है, पेनाडोल एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। दूसरा है पेनाडोल CF भी आता है, पेनाडोल एक्टिवेटेड भी आता है, ठीक है। ये वगैरह है, ओमनिडोल है, डिस्प्रिन वगैरह, जितनी भी, सॉरी डिस्प्रिन एस्प्रिन में आता है। ये पैरासीटामोल जितनी भी है, ठीक है। तो आप अगर पेनाडोल लेते तो कोई डॉक्टर के पास जाते कि यार मैं पेनाडोल लूं या ना लूं। दूसरे ड्रग्स क्या होते हैं? दूसरे हमारे साथ है एंट एसिड ड्रग्स। दूसरा क्या है?
एंट एसिड ड्रग्स। ये एक तो पैरासिटामोल हो गए, दूसरा हमारे साथ एंट एसिड। एंड का क्या मतलब है? अगेंस्ट। क्या है? अगेंस्ट। एसिड मीन्स एसिड। तो एसिड ड्रग्स, एसिड ड्रग जो हम एसिड के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? एंट एसिड ड्रग्स। फॉर एग्जांपल मिट मिटरिंडा, जोल, फ्लाइजील, ठीक है, ओमिप्राजोल। समझ आ गया? एसिड ड्रग जो हम एसिड के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। तो एसिडिटी हमारे साथ कहाँ पे होता है? स्टमक में होता है। क्यों? क्योंकि जीएटी हैव टू टाइप, वन इज एसिडिक पार्ट एंड अनदर इज अ बेसिक पार्ट। एसिडिक पार्ट इज स्टमक एंड द बेसिक पार्ट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो एसिड ड्रग जो हमारे साथ एसिडिटी को कंट्रोल करे, जैसे ये इमिप्राजोल है, मेट्रिंडाजोल है, फ्लाइजिल वगैरह जितनी भी ये स्टमक के है, तो ये ज्यादातर लोग खुद लेते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? ओटीसी ड्रग्स। अभी ओटीसी का समझ आएगा? ये कुछ ड्रग्स है जो आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी है ना। हाँ, उसके बाद एक दूसरे ड्रग्स है जिसे क्या कहते हैं? प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग्स। कौन से ड्रग? प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग्स। अभी प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग्स कौन से ड्रग्स है? those drugs which are prescribed by doctor, those drugs by डॉक्टर और फिजिशियन और, ठीक है। तो ऐसे ड्रग जो हमारे लिए कौन प्रिस्क्राइब करेगा? डॉक्टर। और हम खुद उसे यानी नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमें इजाजत नहीं है, ठीक है। तो हमारे साथ प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग्स है। तो प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग में हमारे साथ क्या क्या है? एंटीबायोटिक्स, ठीक है। हमारे साथ है एंटी साइकोट्रिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक जो हमारे साथ है क्या? एंटीबायोटिक ये हमारे साथ एक इस किस्म के है कि अब तो इसी इजली लोगे, क्योंकि इससे हमारे साथ अल्सर भी हो सकता है। ये हमारे साथ काफी काफी बॉडी में चेंजेस वगैरह ला सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्टर के मशवरे से अगर आप खा लो तो बेहतर। अब ये वेब्रोमाइसिन है, हर कोई इसे लेता है, लेकिन ये 18 साल से 14 साल से कम लड़के जो हैं 12 साल, इसके लिए काफी नुकसानदेह है आपको। क्यों? क्योंकि उनकी जो क्या हेयरिंग पन है, सुनने का पन, उसे कमजोर करते हैं दिन ब दिन, ठीक है। तो अभी हर एक गली के लिए वेब्रोमाइसिन वगैरह लेते हैं, लेकिन इसके भी किसी को, ये जितने भी मेडिकल स्टोर में ज्यादातर फार्मासिस्ट जिसने फार्मेसी की वो तो ठीक है, लेकिन जो फार्मेसी के बगैर बैठे होते हैं एक किस्म की दुकानदार होते हैं, ठीक है। और वो बस डबाडब लोगों के लिए दवाई वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं। उस ये पता नहीं कि इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो हमने एंटीबायोटिक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक लेने हैं। दूसरे हैं एंटी साइकाट्रिक, जितने भी हमारे साथ मेंटल डिसऑर्डर के जो ड्रग्स है ये हम खुद नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो बेहतर है कि हम क्या कर ले, हम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन। हाँ, उसके बाद हमारे साथ ड्रग्स का कुछ नेमनक्लेचर है। क्या है? नेमनक्लेचर। नेमनक्लेचर ड्रग्स नमन, बोर तो नहीं हो? यानी क्लास तो काफी लंबा नहीं हो गए? हेलो। हाँ सर, ठीक है क्लास। अच्छा ठीक है, मैं अगर यानी टाइम ज्यादा हो गई तो मुझे बताओ, क्योंकि इतना हम पढ़ेंगे जो आप यानी नोमेनक्लेचर कल करना है। सर यही रिवाइज कर दें दोबारा। जो पढ़ा है। यस सर। हाँ, लेकिन आप लोग ये बात भी जान लो, ठीक है, कि हमारे जो रात के वक्त 10 बजे का लेक्चर जो होता है उसे आप लोगों ने लेना है। क्योंकि ये क्लास जो मैंने स्टार्ट किया है ये एक हफ्ता हो गया या 2 हफ्ते हो गए, क्योंकि
डबल क्लासेस तो नहीं ले सकते, ठीक है। तो मैं आपको वहां तक पहुंचाऊंगा जहां तक आप रात के वक्त मेरे साथ हो, ठीक है। यानी ठीक है, आप ये रात वाले लेक्चर भी रोजाना लिया करो, इंशाल्लाह मैं आपको पीछे से पहुंचाऊं। इसको रिवाइज कर लें जो हमने पढ़ा है। यस सर। बिल्कुल स्टार्ट से। बस थोड़ा बहुत कंसेप्ट बता दें, दोबारा रिवाइज हाँ करते हैं। ठीक, हाँ पिक सेंड कर दूंगा। हाँ, हम क्या क्या पढ़ रहे थे, फार्माकोलॉजी। तो हमारे साथ फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी द स्टडी ऑफ ड्रग्स इज आल्सो नोन एज अ फार्माकोलॉजी, या द that deal with the effect of drugs on a living system. ड्रग्स किसे कहते हैं? यानी जो हमारे साथ, एक तो सूर्य फार्माकोलॉजी, जब हम एक जनरल ड्रग की स्टडी करते हैं तो उसे फार्माकोलॉजी कहते हैं, या ऐसी स्टडी जो हमारे साथ ड्रग एक लिविंग सिस्टम में वहां पे जो इफेक्ट शो करे, ठीक है, तो उस इफेक्ट की स्टडी को भी हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो फार्माकोलॉजी हमारे साथ टू टाइप है, वन इज फार्माकाइनेटिक्स एंड अनदर इज फार्माडायनामिक्स। व्हाट इज मीन बाय फार्माकाइनेटिक्स? Pharmacokinetics means that what the body does to the drugs, means that when drug enter into our body, तो हमारे पास बॉडी की क्या एक्टिविटी होंगी जो इन ड्रग पे अमल करे, क्या क्या फंक्शन होगा जो वहां पे बॉडी इस पे करे। दूसरा हमारे साथ फार्माडायनामिक्स है। अच्छा, ये फार्माकाइनेटिक्स इस पे क्या करेगा? इस पे करेगा एडम, ADME। एडम किसे कहते हैं? ए मीन्स सबसे पहले उनकी एब्जॉर्प्शन करेगा, उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, उसके बाद इसकी मेटाबॉलिज्म करेगा, उसके बाद उसकी एलिमिनेशन करेगा, ठीक है। तो ये है फार्माकाइनेटिक्स का काम ड्रग्स पे। उसके अलावा फार्माडायनामिक्स किसे कहते हैं? व्हाट द ड्रग्स डज टू द बॉडी, कि अभी बॉडी ने तो एक्शन किया, तो अभी जो ड्रग वहां पे गए वो क्या करेगा? तो जब वो एक्शन ड्रग शो करेगा वो हम फार्मा डायनामिक्स में पढ़ेंगे। तो फार्माकाइनेटिक्स एंड फार्माडायनामिक्स से पहले कुछ पॉइंट्स है, कुछ ड्रग्स टाइप है, ताकि वो हमें पढ़े और हमें आसानी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ड्रग्स? ड्रग हमारे साथ क्या है? ड्रग हमारे साथ any substance or product that is used to be modify or explore the physiological system or pathological system for the benefit of a recipient। एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा प्रोडक्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं, किस चीज के इस्तेमाल करते हैं? मॉडिफिकेशन के लिए, चेंजिंग के लिए, किसका? फिजियोलॉजिकल सिस्टम का या पैथोलॉजिकल, ठीक है। तो फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द बेनिफिट ऑफ रिसिपेंट। रिसिपेंट किसको कहते हैं? इनटेक वाल, जो बंदा उसे इनटेक करते हैं, तो उसके लिए ये फायदा होगा। हाँ, तो इसके अलावा हमारे साथ दो किस्म के नाम अमूमन हम सुनते हैं, एक होता है मेडिसिन, एक होता है ड्रग्स। तो हम इनमें मेन फर्क क्या है? ये मेडिसिन भी उसी तरह उनका और ड्रग का डिफिनीशन है क्या, यानी दोनों वहां पे मॉडिफिकेशन करते हैं फिजियोलॉजिकल, लेकिन अभी फर्क क्या है? हाँ, ड्रग हमारे साथ जो होता है, सॉरी मेडिसिन, ये कंट्रोल करता है बॉडी को। ड्रग्स हमारे साथ कंट्रोल करते हैं किसको? बॉडी प्लस माइंड, ठीक है। हाँ, तो इस वजह से जब ये माइंड को भी कंट्रोल करते हैं तो इसको हम एडिक्टिव ड्रग्स भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ एडिक्शन यानी हमें आदती बनाता है। जैसे निकोटीन हमारे साथ ड्रग है, इस वजह से हम तो चाय नहीं छोड़ सकते हैं, नस्वार नहीं छोड़ सकते हैं, सिगरेट नहीं छोड़, वहां पे निकोटीन ड्रग्स है ना। हाँ, क्योंकि ये हमारे साथ ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। दूसरी बात ये है कि ये हमारे साथ मेडिसिन जो है ये नॉन एडिक्टिव है, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमारे साथ एक और लफ्ज आता है जिसे क्या कहते हैं? थेराप्यूटिक ड्रग। ये हमारे साथ मेडिसिन जो कंसर्न करता है विद द ट्रीटमेंट ऑफ द ड्रग्स, जर्नल डिजीजेस जो होते हैं, ठीक है, थेरापी, उनके खिलाफ जो हम मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं और जो वो इफेक्ट शो करते हैं तो उसे थेराप्यूटिक इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद
تھراپی ڈرگ جو ہوتے ہیں، کیموتھراپی ڈرگس کیسے کہتے ہیں ہمارے ساتھ، تو وہ ڈرگ جو ہم ایک انفیکشن ڈیزیزز کے لیے استعمال کرتے ہیں، کینسر کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، اور وہاں پہ کیا وہ سلیکٹیولی ڈیمیج کر لیتے ہیں انفیکٹیو آرگینزم کو اور کینسر سیل کو، تو اسے ہم کیموتھراپی ڈرگس کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہے ٹاکسالوجی. ٹھیک ہے، ٹیکسالوجی ہم کسے کہتے ہیں، ایک بندہ ہے اس نے کوئی زہر وغیرہ کھا لیا، ٹھیک ہے، تو ان کے خلاف جو ہم ڈرگ استعمال کریں گے اسے ٹاکسائڈ ڈرگز ہوں گے. لیکن اس کو ہم نے کس طرح اسٹڈی کرنا ہے، فرسٹ آف آل دا اسٹڈی آف پوائزننگ، اس کے بعد دیئر ایکشن ڈیٹیکشن، اس کے بعد ان کی پریونشن ہم نے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے اس کے بعد ان کا ہم ٹریٹمنٹ کریں گے. ہاں، ایسے ڈرگ جو ہم کسی پوائزننگ کو روکتے ہیں تو اس کے خلاف جو ہم ڈرگ استعمال کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، اینٹی ڈوٹ. یہ آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اینٹی ڈوٹس ہمارے ساتھ اس طرح ڈرگز ہے، ٹھیک ہے، جو بھی زہر کھا لیتے ہیں تو اس کو اورلی دیا جاتا ہے انٹرا اور روٹس کے ذریعے، میں آپ کو آگے روٹس میں سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن اورلی دیے جاتے ہیں اور وہ کیا کر رہے تھے، ڈائریکٹ اسمال انٹسٹائن تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ایبزارپشن سائٹ آف دا اسمال انٹسٹائن اس پورس کو کیا کر لیتے ہیں، بلاک کر لیتے ہیں. جو ہی بلاک ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے ساتھ جو پوائزنگ اس نے زہر وغیرہ کھا لی تو ان کی ایبزارپشن نہیں ہوتے. جب ایبزارپشن نہیں ہوگا تو وہ ہمارے ساتھ پوائزننگ افیکٹ شو نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. تو اینٹی ڈوٹس ڈرگز ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں آرفن ڈرگز. آرفن ڈرگز آر دوز ڈرگز یوز فار ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ اور پریونشن آف ریئر ڈیزیزز کے لیے، ٹھیک ہے. ہم کوئی بیماری کی ڈائگنوسٹنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کسی کی الرجی وغیرہ چیک کرتے ہیں تو ان کے لیے ڈائگنوسٹنگ پرپس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ کے لیے پریونشن ریئر ڈیزیز جو بہت کم ہے معاشرے میں، جیسے کہ کسی نے ایک لانگ تھراپی فار ایگزامپل ڈرگس کا لیے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہو جاتا ہے، اس میں ڈیگوکسین ٹاکسیسٹی پیدا ہو جاتی ہے. تو ڈیگوکسین ٹاکسیسٹی جو ہوتی ہے ان کے خلاف ہم ڈیگوکسین اینٹی باڈی استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ افیکٹ جو ڈرگ کی سائیڈ افیکٹ سے باڈی میں ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو انہیں کنٹرول کرنے کے لیے ہم یہ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ اسے آرفن ڈرگس کہتے ہیں. یا کسی نے ایک کئی سالوں سے یا 1 سال سے 2 سال سے کوئی شراب وغیرہ پی رہا ہو تو اس میں میتائل الکوہول پوائزننگ ہو جاتی ہے، تو اس پوائزننگ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں فیمیپرازول ڈرگز استعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ الکوہول نے وہاں پہ الکوہول ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ ہمارے ساتھ ڈرگز ہے، ٹھیک ہے، شراب وغیرہ، تو اسی کے خلاف جو ہم نے فیمیپرازول. اس کے بعد ہمارے ساتھ آتے ہیں او ٹی سی. او ٹی سی اسٹینڈ فار اوور دا کاؤنٹر ڈرگز، ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ نان پرسکرپشن ڈرگز ہے، ایسے ڈرگ جو ہم کسی بغیر پرسکرپشن ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر ہم استعمال کر سکتے، جیسے کہ ہمارے ساتھ ہے پیراسیٹامول، ہمارے ساتھ ایک ہوتا ہے پیناڈال، ٹھیک ہے. پیناڈال جو ہوتے ہیں یہ اگر کسی کا بخار وغیرہ ہو تو تب ہم استعمال کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے پیناڈال ایکسٹرا. پیناڈال ایکسٹرا ہم کبھی استعمال کرتے ہیں جب آپ کوئی دور سفر سے آیا ہو یا ایسا سسٹم آپ نے تک چکی ہو، ٹھیک ہے، تو پیناڈول کی بجائے اپنے پیناڈال ایکسٹرا کرنا ہے، کیونکہ اس میں ہمارے ساتھ کافی ہوتی ہے. کافی جانتے ہو، کافی کو جو زیادہ تر لوگ جب زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر ان کو جب وہ خواب وغیرہ آتے تو وہ یہ کافی کو کیا کر لیتے ہیں، 450 روپے پہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، کافی نیسلے کافی، تو اپنے پانی میں ڈالنا ہے، کم پانی میں اس میں چمچ کے ذریعے حل کر کے پینا ہے، تو بالکل آپ کی تھکاوٹ خواب وغیرہ سب کچھ دور کر لیتے ہیں. تو پیناڈال ایکسٹرا میں کیا ہوتے ہیں، وہ کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو تھکاوٹ کے لیے اپنے پیناڈال ایکسٹرا کریں. پیناڈال سی ایف کسی کہتے ہیں، پیناڈال سی ایف ہمارے ساتھ وہ ڈرگز ہے جو آپ نے نزلے زکام میں اینٹی بایوٹک کے ساتھ کھانا ہے، ٹھیک ہے. پیناڈال سی ایف یا ایکٹیفیڈیا یہ والے، ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ ہمارے ساتھ پیناڈال سی ایف ہے. تو یہ کچھ پیراسیٹامول کی ٹائپس تھے. اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور ہے اینٹ ایسڈ.
اینٹ ایسڈ ہمارے ساتھ او ٹی سی ڈرگز، اینٹ ایسڈ میں نے اگینسٹ دا ایسڈ، ہمارے یعنی ایسڈ ڈرگ جو ہم ایسیڈیٹی کے خلاف استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا ہے، میٹرنڈازول ہے، فلائی جیلومیپرازول، اسٹمک کی جتنی بھی ہمارے ساتھ دوائی وغیرہ ہے، ٹھیک ہے. ہاں اس کے علاوہ ہم نے پرسکرپشن ڈرگ، جیسے کہ ہمارے ساتھ پرسکرپشن ڈرگ 2 ڈرگز ہوتے ہیں جو ہم ڈاکٹر کے پرسکرائب کے مطابق، مشورے کے مطابق ہم نے استعمال کرنا ہے. جیسے ہمارے ساتھ اینٹی بایوٹک ہے، اینٹی سائیکاٹرک ہے، اینٹی سائیکاٹرک جو مینٹل ڈس آرڈر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو ایسے ڈرگز ہم نے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ روزانہ اس ٹائم جوائن کیا کرو، ٹھیک ہے، تاکہ میں آپ کے ساتھ جلدی یہ ختم کر لوں اور وہاں تک